संपूर्ण स्वास्थ्य का विज्ञान एवं दर्शन आयुर्वेद की चर्चा करते हुए हम बात कर रहे हैं स्वस्थ वृत्त को लेकर के। स्वस्थ वृत्त कहलाता है किस तरह से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, उसके अंतर्गत हम बात कर रहे थे दिनचर्या के लिए। दिनचर्या में हम लोगों ने कर लिया स्नान, स्नान के बाद फिर दूसरा काम होता है वस्त्र धारण। तो वस्त्र धारण के लिए भी आयुर्वेद के अंदर निर्देश किया गया है। कितनी बड़ी बात है, यानी हमारे ऋषियों ने पूरे जीवन को, जीवन की गहराइयों को किस तरह से समझा था, किस तरह से उन्होंने रिसर्च किया था कि ये अद्भुत बात है। जन सामान्य को इन विषयों में कोई अभी तक इन विषयों को लेकर के जानकारी नहीं है कि आयुर्वेद में भी क्या इतनी गहन बातें, इतनी गहराई से इन बातों की चर्चा की गई है क्या। तो उन्हीं विषयों के लिए हम चर्चा कर रहे हैं। वस्त्र धारण ऐसी तो कोई चीज़ नहीं, वस्त्र के लिए आप कहेंगे कि क्या है, वस्त्र जैसा मन करे वैसा पहन ले, नहीं। वो कहते हैं कि स्नान के पश्चात सदैव स्वच्छ वस्त्र धारण करें, सुंदर करें। और वस्त्र कैसे होने चाहिए, बोले सौम्य वस्त्र होनी चाहिए। सौम्य वस्त्रों से शरीर की आकर्षकता बढ़ती है, और ऐसे वस्त्रों का यदि हम धारण करते हैं तो आयुर्वेद के ऋषि कहते हैं कि आयु की वृद्धि होती है। अच्छे वस्त्रों के धारण करने से प्रसन्नता होती है, और जहाँ भी सभा सोसाइटी में हम जाते हैं तो हमारा गेटअप, व्यक्तित्व बनता है। व्यक्तित्व बनाने के फेर में कहीं हम अलग अलग दूसरे तरह के विकारों में फंस गए हैं। व्यक्तित्व बनने से विकारों से विमुख हो जाता है आदमी। तो इसलिए वस्त्र जो है कहा कि अशुभ से बचाता है। तो कहीं आपके जीवन का अशुभ का कारण आपका वस्त्र तो नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। कहीं आपके जीवन के अंदर जो घटनाएं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, या आपके ऊपर जो एक टेंशन बन रहा है, वह आपके वस्त्रों का कारण तो नहीं है। हाँ, मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ, आज यदि बात करें लोगों के घरों में इतने वस्त्र हैं, एक एक व्यक्ति के पास 50 100 तरह के। हमने देखा, हमें बड़ा ताज्जुब होता है। कुछ लोग तो सैकड़ों नहीं हजारों वस्त्र इकट्ठे करते हैं, वो पहनते भी नहीं है, एक बार पहन लिया डाल दिया। जूते चप्पल तक, इससे कोई व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होगा। इससे हमारे को साइकोलॉजिकल ये फील होगा कि मैंने कल ये पहना था, आज ये पहन लिया, कल ये पहनूंगा या पहनूंगी। सिर्फ इतनी इच्छा बनी रहती है। ऐसी इच्छाएं अनंत है। ऐसा लगता है कि यदि दूसरे ने मेरे कल पहने हुए वस्त्र को फिर दोबारा पहना हुआ देखा तो वो क्या कहेगा। अरे मेरे भाई, दूसरे के चक्कर में अपने आप को क्यों बर्बाद करने में लग रहे हैं, अपने आप को हम क्यों टेंशन में डाल रहे हैं। मैं जानता हूँ ऐसे बहुत सारे लोगों को, वो कहते हैं आचार्य जी कपड़े तो इतने सारे हैं पर हमको जो है समझ भी नहीं आता कि हम क्या पहने। यानी कि ज़्यादा होने के लोग अभाव की वजह से सोचते थे कि हम क्या पहने, दुर्भाग्य से अब अधिकता की वजह से सोचते हैं कि हम क्या पहने। क्या जमाना आ गया है, ये बड़ी पीड़ा की बात है। यानी आपके पास इतने वस्त्र हैं कि आपको लग रहा है कि अब क्या पहनूं। यानी पहले वस्त्र नहीं होते थे तो आदमी को लगता था कि मैं क्या पहनूं। इसके अलावा पहले गरीबी और अभाव में लोग वस्त्रों को, पुराने फटे हुए वस्त्रों को सिल करके, फटे हुए वस्त्रों को थोड़ा सा व्यवस्थित कर करके पहनते थे। पर आज अच्छे नए वस्त्रों को भी फाड़ करके पहना जाता है। तो ये क्या है, हम क्या वस्त्र का जो शास्त्रों में, आयुर्वेद में, इसीलिए कि वस्त्र कैसा पहने एक मर्यादा दी गई। यानी जीवन की संपूर्ण मर्यादा ही स्वस्थ वृत्त है। जीवन को, जिसके आचरण से जीवन में सुख मिले, जिसके न करने से दुख मिले, जिसको तोड़ने से दुख मिले, जिसको हम निषेध करने से दुख मिले, वो बातें हैं स्वस्थ वृत्त। तो मैं आपसे निवेदन यही करना चाह रहा था कि वस्त्र को ध्यान रखें। तो आज भी लोग फटे हुए वस्त्रों में पहुंच गए। तो एक तो अभाव में हम फटे पहनते थे, और आज ज़्यादा समृद्धि में फटे वस्त्रों की तरफ पहुंच गए। पहले लोग सादगी में कम वस्त्र पहनते थे, अब फैशन में कम वस्त्र पहनते हैं। तो इसीलिए हमको ये इस मानसिकता को बदलना होगा। यदि आपके पास, तो जब होता था तो 16 श्रृंगार की बात की जाती, जिनके पास साधन होते थे पूरे वस्त्रों के धारण करने की बात की गई है। तो इसीलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि वस्त्र से बोले अशुभ से बचाता है। पर फटे, मैले, कुचैले, चलो आज मैले कुचैले आप नहीं पहनते, फटे तो पहनते हो ना। तो जो फटा हुआ वस्त्र है
वो शुभ का प्रतीक नहीं माना गया है। इसी तरह से जो आधे अधूरे कपड़े हैं उनको शुभ का कारण नहीं माना गया है। तो सावधान, यदि जीवन में आपको शुभ चाहिए, यदि अपने जीवन में कल्याण चाहते हैं, तो आपको सावधान होना होगा कि ये जो फैशन में ही सही, पर ये फटे हुए, ये आधे अधूरे कपड़े कभी भी ना पहने। इसी तरह से कहा कि वस्त्र जो है हमको ऋतुओं के जो कुप्रभाव है, सर्दी गर्मी आदि से बचाता है। हमको जहाँ दौड़ना चाहिए दूसरों के लिए शुभ के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों की सेवा के लिए, दूसरों के सहयोग के लिए तो हमको दौड़ना चाहिए था। उसके लिए तो हम नहीं दौड़ते हैं, पर दूसरे दुखाने के चक्कर में दूसरे कहे वाह क्या पहना हुआ है, क्या जच रहा है, क्या जच रही है, इस फेर में हम अपने आप को कहीं ना कहीं पूरा एक जैसे कहा ना कि दूसरों के चक्कर में हम घनचक्कर बन जाते हैं। तो इसलिए शास्त्रों में कहा कि ऋतु के अनुसार ही वस्त्रों का धारण करना चाहिए, और ऋतुओं के अनुसार कलर का भी चयन किया आयुर्वेद के अंदर। कहा कि गर्मी में कैसे वस्त्र करें, जैसे सफ़ेद है, हल्के रंग के वस्त्र हैं, या थोड़े से जो लाइट कलर हैं, थोड़े से ढीले वस्त्र हैं, ऐसा वस्त्र धारण करने के लिए कहा कि गर्मी में करना चाहिए। उससे क्या होता है कि उससे शरीर में पसीना भी जल्दी सूखेगा, और हल्के कलर के होने की वजह से वो आपको गर्मी से भी थोड़ा सा बचाएगा। इसी तरह से कहा सर्दियों में कैसे वस्त्र पहने, कहा सर्दियों में भारी रंग के वस्त्र पहनना चाहिए, गहरे रंग के वस्त्र पहनना चाहिए, और थोड़े से ऊनी आदि जैसे जो गर्म वस्त्र हैं वो पहनना चाहिए। ये कितनी बड़ी बात है। ऋषियों ने देखो हमारी कितनी चिंता की है ना, इतनी समृद्धशाली संस्कृति, इतनी मर्यादाशाली संस्कृति वो कभी कहीं दुनिया में नहीं है, ना कभी रही है। हमको इसकी महत्ता को समझना होगा, उन ऋषियों की बातों की ओर ध्यान देना होगा। ऋषि लोगों का कोई स्वार्थ नहीं था। यदि उन्होंने हमारे लिए कुछ उपदेश दिया, यदि उन्होंने हमारे लिए कोई बात कही है, तो ये जरूर हमको ध्यान देना चाहिए। कबाड़ के अंदर अलमारी में इतने कपड़े भरे पड़े हैं, कभी इसको संवारा कभी उसको संभाला, एकदम कमरा फैला हुआ है, ये हमारी संस्कृति नहीं है। जितना बहुत आवश्यक है, अलग अलग ऋतुओं के हिसाब से वस्त्र रखिए, अलग अलग अवस्था के लिए अलग अलग वस्त्र रखिए। हम लोग तो गांव के लोग हैं, हम लोगों ने गांव में, हमको नहीं पता था कि ड्रेस भी कोई दिन के अलग होते हैं, रात को अलग होते हैं। हमको तो इतना ही पता था स्कूल जाते हैं तो स्कूल का ड्रेस होता है, बाकी एक ही ड्रेस पहनते थे, दिन में भी वही, रात में भी वही। आज आपके सुबह का ड्रेस अलग, दोपहर का ड्रेस अलग, रात का ड्रेस अलग, पार्टी का ड्रेस अलग। हाँ ठीक है, समाज में रहते हैं तो कुछ कुछ वस्त्र 2, 3, 4 प्रकार तो हो सकते हैं, पर उन प्रकारों को भी हमने इतना बना दिया क्योंकि यह भौतिकवादी दुनिया के अंदर में ना हमको समझ में नहीं आता है। लोग जो व्यापार करने वाले लोग हैं वो इतने बुद्धिशाली कहिए, चाहे वो इतने तेज होते हैं कि वो लोग क्या कर देते हैं कि अलग अलग वैरायटी, यानी कि एक आदमी के पास यदि आप टोटल वस्त्रों की संख्या करें तो रात्रि के वस्त्र चलो अलग है, दिन के अलग हैं, और प्रातः काल के अलग हैं। रात्रि के कपड़े तो आप 2-3 ही जोड़ी रखने से भी काम चल सकता है, क्योंकि रात को पहनना है, घर में रहना है। एक पहन लिया, दूसरा धो गया, दूसरा पहने। पर आप देखेंगे कि रात्रि के ड्रेस में भी वैरायटीज़ हैं, विविधता है, यानी कि 30-40 तरह के तो रात के ही हैं, 50-100 तरह के दिन के हैं। सुबह एक्सरसाइज करने के, जॉगिंग के लिए उसके 10-15 तरह के, भाई उसमें 2 तरह से तो चल सकता है। सुबह जॉगिंग करनी, सुबह घूमना है, एक पहन लिया, दूसरा धो लिया, ज्यादा की क्या आवश्यकता है। तो ज्यादा वस्त्र से हमको प्रसन्नता नहीं मिलती है। तो क्या कपड़े शरीर को, तन को ढकने के लिए या तनाव मुक्त होने के लिए है, या कपड़ों के नाम पर एक और तनाव को अपने दिमाग में झेलने के लिए? तो आप देखेंगे कम वस्त्र होगा तो आप ज्यादा सुखी होंगे। इस मेरी बात को मत भूलिएगा। शालीनता हो, सरलता हो, और वस्त्रों के अंदर थोड़ी सी पवित्रता झलके, पर बहुत ज़्यादा भी ना हो। तो मेरी बात को जरूर ध्यान रख लीजिएगा। तो हमको रहना है सदा सम, यही सिखाता है हमारा आयुर्वेद। फिर बात आती है कि कपड़े का धारण करने के बाद में हमारे यहाँ बहुत प्राचीन काल से ये विधान रहा है कि जो सुगंधित द्रव्यों का प्रयोग, ये भी जो इत्र है, अलग अलग तरह की खुशबू है, अलग अलग तरह के जो तेल हैं, ये भारतीय संस्कृति की ही परंपरा है। आज ठीक है, कृत्रिम हम अलग अलग तरह के इस तरह की खुशबू और सेंट ये यूज करते हैं, पर प्राचीन काल में ही जो इत्र आदि का प्रयोग है
वो हमारी भारतवर्ष की विशेषता रही है। और इसीलिए कहा कि मनुष्य को स्नान के बाद में सुगंधित तेल का धारण करना या इत्र आदि को लगाना, या अभी भी आप देखेंगे हमको बहुत अच्छा लगता है जब हम दक्षिण भारत में जाते हैं, चाहे वो छोटी बिटिया हो, चाहे वो बड़ी बुजुर्ग माँ हो, सब लोग क्या करते हैं कि कोई खुशबूदार जो पुष्प होता है उसकी माला जो है वो लपेट करके रखती हैं। उससे सुंदरता, जो प्राकृतिक सुंदरता है उसकी वृद्धि तो होती है, इसके अतिरिक्त उसकी जो खासियत मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो फूलों में से भीनी भीनी जो खुशबू आती है, जो धारण करेगा उसको उसकी खुशबू मिलती रहेगी। उससे जो आज एरोमा थेरेपी आपने सुना होगा ना, तो अभी तो नई थेरेपी बन गई भाई, वो एरोमा थेरेपी तो है। माँ ने अपने गुच्छा जो गूंथ अपने जो केशों में उसको गूंथा, पीछे लपेट लिया, तो क्या हुआ, उससे भीनी भीनी खुशबू आई तो स्ट्रेस को रिलीज हुआ, स्ट्रेस रिलीज हुआ तो एरोमा थेरेपी हुई। उससे मन को शांति मिलती है, मन को तृप्ति मिलती है, और उस खुशबू से जो हमारी अनावश्यक रजोगुण और तमोगुण की जो उत्तेजनाएं होती हैं वो भी कंट्रोल होती हैं। तो हमको हमारी परंपराओं से विमुख होने की जगह उन परंपराओं के ऊपर अनुसंधान के लिए हमको सोचना चाहिए। तो ये परंपराएं अद्भुत परंपरा हैं, उत्तर भारत में नहीं है पर दक्षिण भारत में आज भी है। इसी तरह से विविध तरह के पुष्पों का, फूलों का धारण करना, या इत्र जैसे कि जो आजकल अलग अलग तरह के जो परफ्यूम हैं हम लोग यूज़ करते रहते हैं, हालांकि वह बहुत केमिकल वाला नहीं होना चाहिए, बहुत हार्ड नहीं होना चाहिए। कभी कभी तो लोग इतना परफ्यूम पोत लेते हैं कि दूर तक आदमी को सहन नहीं होता, यानी ज़्यादा तेज़ परफ्यूम भी यदि वो शरीर के लिए हानिकारक है, वो आपके नाक को सूंघने की शक्ति को कहीं ना कहीं विकृत करता है। तो खुशबू तो होनी चाहिए, वो मधुर होनी चाहिए, वो सौम्य होनी चाहिए, वो प्राकृतिक होनी चाहिए। ये हमारी संस्कृति तो हमको सिखाती है। तो इससे क्या हो जाता है, सौम्य हो, मधुर हो, प्राकृतिक हो, उससे शरीर का आकर्षण बढ़ता है, आयुर्वेद कहता है। और आकर्षण के अलावा शरीर की पुष्टि और तुष्टि, आयुर्वेद कहता है कि पुष्टि और तुष्टि के लिए और शारीरिक सुंदरता के साथ में मानसिक सुंदरता के लिए और आंतरिक प्रसन्नता के साथ साथ में सात्विकता के लिए हमको इनका धारण करना चाहिए। इससे मन बहुत खुश रहता है, जिससे कि ये कहा कि जब मन प्रसन्न रहेगा, सात्विकता बढ़ेगी, तो स्वाभाविक है कि उससे आयु की वृद्धि भी होगी। तो आयुर्वेद का प्रत्येक कार्य है जीवन की सात्विकता के लिए, पवित्रता के लिए, आनंद के लिए, निरोगता के लिए, आयु की वृद्धि के लिए। यानी जीवन का जो परम आनंद है वो सिर्फ औषधि से नहीं है, अपितु संपूर्ण जीवन की हमारी अलग अलग चीज़ों से, अलग अलग क्रियाओं से है। हम इनको समझ लें। और वो जो अच्छी अरोमा होती है तो नींद भी तो बहुत अच्छी आती है। तो अच्छी नींद के लिए भी, क्योंकि आपने देखा होगा जब कमरे में बहुत मधुर और भीनी भीनी खुशबू आती है तो नींद भी अच्छी आती है। नहीं तो सीलन है, श्रांत है कमरों में, कहीं ना कहीं से तेज़ गंध है तो नींद नाद नहीं आती है। तो इसीलिए कहा कि नींद के लिए भी सुगंध जरूरी है। और इतना ही नहीं, अभी एरोमा थेरेपी की बात तो आज की जाती है, आयुर्वेद में तो प्राचीन काल से ही सुगंध के द्वारा दोषों को बैलेंस करने की बात की गई है, यानी कि एक लेवल पर लाने की बात की गई है। और कहा कि यदि सही सुगंधों का प्रयोग किया जाए तो बड़े हुए दोषों को भी हम शमन कर सकते हैं, उसको एक सम स्थिति पर ला सकते हैं। कितनी बड़ी बात है, क्योंकि नाक से भी जो भी हम सूंघते हैं, आपने देखा होगा कि वो जो हमारे को जो नेजल जो टिश्यूज है वहाँ से जो एक नमी आर्द्रता होती है ना, वहाँ से फिर हम आगे जा कर के अलग अलग तरह की कोशिकाओं से सीधा मस्तिष्क में और जो हाइपोथैलेमस के लेवल तक में हम उसको पहुँच जाता है। पहुँचने से पूरा ब्रेन को एक संदेश मिलता है। तो ब्रेन को संदेश मिलते ही वो ब्रेन पूरे शरीर में पहुँचा देता है। यानी कि इस तरह से वो पूरी क्रियाएं, यानी आपको तो लगता है सुगंध है, मैंने सूंघा, मुझे महसूस हुआ, पर आपको नहीं पता कि वो सूंघते ही मस्तिष्क में पहुंचता है, मस्तिष्क में पहुंचते ही वो सारे शरीर में पहुंचा देता मन। तो इसीलिए आप देखते हैं कि बहुत सारी जो सारी क्रियाओं का सुगंध के द्वारा नियंत्रण रखा जा सकता है। और आपका मन कितना भी विचलित हो और थोड़ी सी भीनी भीनी खुशबू आ रही हो तो तुरंत ध्यान आपका जाता है, वाह
क्या खुशबू है। नहीं, सब कुछ आदमी भूल जाता है, सारा स्ट्रेस, तनाव, गुस्सा एक क्षण में छुमंतर। इतना ही नहीं, आयुर्वेद कहता है कि सुगंध के द्वारा हम ताप को, प्यास को, भूख को, इन चीजों को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आयुर्वेद कहता है कि आप ब्लड शुगर तक को भी जरूरी है कि आप वातावरण को बहुत ही आनंदमय और बहुत ही खुशबूमय बना लें। इससे जो गुस्सा आता है या मन की जो प्रसन्नता है, वो इस तरह की चीज़ों के लिए भी कारण है कि आपने कोई बहुत बदबूदार देखा, वो भी तो गंध है ना, सुगंध की जगह वहाँ गुस्सा आएगा, वहाँ मन बेचैन होगा, वहाँ अरुचि होगी। इसी तरह से विभिन्न प्रकार की जो सुगंध है वो दोषों को समान रख करके और बहुत ही बेहतरीन हमको वह जीवन में प्रसन्नता देती हैं। तो इसीलिए हमारे आयुर्वेद के अंदर में की बड़ी महत्ता है। तो हम इस खुशबू को जानें, खुशबू की महत्ता को समझें, उसका सही प्रयोग करें, सही सदुपयोग करें, क्योंकि जीवन की प्रसन्नता ही तो इस जीवन का लक्ष्य है कि हम खुश रहें, प्रसन्न रहें, मन में आह्लास हो, उदासीनता ना हो, उल्लास हो। तो उदासीनता को छोड़ करके उल्लास को पाना चाहते हैं, अवसाद को छोड़ करके और आह्लाद को पाना चाहते हैं, प्रसन्नता को पाना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि आयुर्वेद में बताई हुई इन छोटी छोटी बातों पर हम ज़रूर ध्यान दें। सिर्फ ये ना सोचें कि कोई हमको नुस्खा बता दें, कोई हमको गोली बता दें, कोई हमको चूर्ण बता दें। लोग ये कहते हैं आचार्य जी इसकी कोई चूर्ण बता दो, इसका कोई नुस्खा बता दो। भाई साहब, नुस्खे की ज़रूरत ही नहीं पड़े, हम तो ऐसी बात आपको बता रहे हैं, इसका आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। इसी कड़ी में फिर हम चर्चा करेंगे। ये निरंतरता से ये कड़ी हमारी चलती रहेगी। तो इसको आप क्रमशः देखते रहिए।